शलभ जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। और सर, आपसे निवेदन है, आप प्लीज अपनी सीट आप ग्रहण करें। मैंने आपको कष्ट दिया यहां तक आने का। यशवंत जी, लेकिन आप यहां रुकिए, अभी आपसे और बात करनी है। शलभ जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। शलभ जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। क्या कहेंगे आप? 73 सीट और 7 सीट पर इंडिया अलायंस, लेकिन अगर हम बात करें 7 सीट की, 1% के स्विंग पर 7 सीटें और 7 की 7 सीटें एनडीए की हैं। क्या कहेंगे इस पर शलभ जी आप? रोहित भाई, बहुत धन्यवाद। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से लोगों की सेवा की है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हुआ है, अपना एक माइल स्टोन एस्टैब्लिश किया है, और जिस प्रकार से महिलाएं, माताएं, बहनें, किसान, सबका जो रूप देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश इस बार रोहित भाई इतिहास रचेगी। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। यशवंत जी को मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने जो कहा कि 1% और 3% का जो स्विंग का मसला है, आप देखिएगा चुनाव आते आते, चुनाव की तारीख आते आते, माननीय मोदी जी का वो करिश्मा है, उनका वो नेतृत्व है कि ये पूरा का पूरा स्विंग 4-5% भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगा। आप जहां पे 3% और 1% की बात कर रहे हैं, और ठीक है, थोड़ी कुछ जगहों पर हो सकती है बातें कि लोगों के मन में हो कि ये प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी है, लेकिन चुनाव आते आते माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर हो, प्रधानमंत्री जी की सेवा हो, 4-5% का वोट स्विंग होगा और 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। आपने पहले भी देखा है, पहले भी हमने जीता है, पहले भी हमने यहाँ पे इतिहास कायम किया है और आगे भी करेंगे। पिछली बार अगर आप देखिएगा, सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़े और सपा बसपा का जो गठबंधन था वो बहुत ही जबरदस्त गठबंधन मीडिया के मुताबिक माना जाता था कि भाई सपा बसपा अगर एक हो गए तब तो फिर कुछ बचता नहीं है, लेकिन सपा बसपा के एक होने के बाद भी हमने इतिहास रचा था। अभी तो जो स्थिति है उसमें मोदी जी की लहर चल रही है, मोदी जी की जबरदस्त आंधी चल रही है, और उत्तर प्रदेश में योगी जी का काम सर चढ़कर बोल रहा है। 80 की 80 सीटें कहीं नहीं जाती। शलभ जी, मैं एक सवाल आपसे और लूंगा, क्योंकि हमने आपको बहुत देर से हम आपके पास आए, क्योंकि हम यहां पर तमाम आंकड़ों पर चर्चा कर रहे थे। सवाल यह है कि आप देखिए, मूलतः आप देवरिया से आते हैं, मैं पूर्वांचल की खास तौर पर बात करना चाहूंगा। देखिए, हमारा जो सर्वे दिखा रहा है उसमें घोसी पर और आजमगढ़, ये 2 सीटें यहां पर सीधे सीधे इंडिया अलायंस की तरफ जाती हुई दिख रही है। हालांकि ये सर्वे में बार बार ये बात कह रहा हूं। अब आप देखिए, आजमगढ़ और घोसी ये जाती हुई दिख रही है। और आप देखिए, इसके इतर अगर हम बात करें, गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर सीट फंसी हुई है आपकी, वो मार्जिन में फंसी हुई है। तो मुख्तार अंसारी को लेकर जो आप लोगों ने तमाम तरह की बातें की, लेकिन आप देखिए सारी सीटें इसका मतलब आसपास की फंसी हुई है। चाहे हम घोसी की बात करें, चाहे बलिया की बात करें, आजमगढ़ की बात करें और गाजीपुर की बात करें, 4 सीटें उसी प्रभाव क्षेत्र की मानी जाती रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? तो देखिए, इसमें गाजीपुर को अगर आप छोड़ दीजिए तो सारी सीटें तो हमने चुनाव जीता है पिछली बार। और आजमगढ़ तो बाई इलेक्शन आपने देखा कि बाई इलेक्शन में परिवार से लड़ने गए थे धर्मेंद्र जी, उनको निरहुआ जी ने हरा दिया चुनाव। आजमगढ़ का चुनाव तो आपके सामने है। मैं देखिए दूसरी बात रोहित भाई कर रहा हूं, इस बार आप चाहे मुख्तार अंसारी की बात करिए या कुछ भी करिए, इस बार एक अलग तरह का वातावरण है और लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश में भी। मैं भारती जी का बहुत सम्मान करता हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन देखिए जिस प्रकार का नैरेटिव एक प्रस्तुत किया जाता है कि आप अगर अयोध्या का भगवान राम का मंदिर दिखाते हैं, उस पर भी इनको आपत्ति होती है। तो ग्राउंड जीरो तक की बात है कि भगवान राम का मंदिर बनकर खड़ा हुआ, उसका भी विरोध किया, माफियाओं का सफाया हुआ, उसका भी विरोध किया, गरीब कल्याण की योजनाएं चली, उसका भी विरोध किया, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए अच्छा काम हुआ, उसका भी विरोध किया। तो ये पूरी लड़ाई सुशासन बनाम कुशासन की है और उत्तर प्रदेश में लोग इस बात को महसूस करते हैं। क्या गाजीपुर में हर व्यक्ति के लिए मुख्तार अंसारी बस यह थोड़े हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं, और ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उनके यहाँ कत्ल हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो विधवाएं वहां पर घूमती है कि भाई उनके लोग परिवार उजाड़े गए हैं। तो वो सारे लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से काम हुआ है। और चाहे गाजीपुर हो चाहे घोसी हो, घोसी में आप देखिएगा भी चुनाव आते आते ओम प्रकाश राजभर जी का सुपुत्र वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ओबीसी परिवार से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया है। आप देखिएगा एक तरफा लहर चल रही है मोदी जी की, और योगी जी का काम बोल रहा है। छोटा सा रिएक्शन लेते हैं, भाटी साहब, बड़ा क्विक रिएक्शन चाहूंगा क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है। केवल सलम मणि भाई को केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ये नियम मैंने नहीं बनाया, ये चुनाव आयोग का नियम है कि चुनाव में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वर्जित है, और जो धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करेगा वो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने ये नियम नहीं बनाया। और जहां तक आप घोसी की बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर दिल्ली आके वो उनसे निवेदन कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं से कि मेरी सीट चेंज कर दो, वहां मैं जीत नहीं पा रहा। आप क्या बात कर रहे हो? उनका जनता में विरोध हो रहा है वहां। हमारी बैठकों की जानकारी कम रहती है, यही कारण है कि समाजवादी पार्टी आती है।
हमारी बैठकों की जानकारी थोड़ा कम रखेंगे, अपनी बैठकों की जानकारी रखेंगे, तो शायद आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। लेकिन आपकी चिंता हमारी पार्टी में क्या हो रहा है ये जानने की ज्यादा रहती है। आप उसके लिए चिंतित मत हो, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे, ठीक है, और निश्चित तौर पर चुनाव। चलो जी, मैं आपको रोकूंगा। हालांकि मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, भाटी साहब ने बात की, बड़े सौम्यता से उन्होंने बात की, बिल्कुल सबको अपनी बात रखने का हक है। शलभ जी ने भी अपनी बात रखी। लेकिन मैं इतना बता दूं कि हमने जो अपने स्क्रीन पर जो मोन्टाज रखा जब उत्तर प्रदेश को दिखाया, तो उसमें इमामबाड़ा, ताजमहल सबको हमने दिखाया है। अब उनको भी कोई किसी का प्रतीक चिन्ह मान सकता है। खैर, ये आज की डिबेट का विषय नहीं है, क्योंकि भाटी साहब ने बात रखी तो मुझे लगा हमें भी अपनी बात सामने रखनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।